हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज आपकी जो क्लास होगी वो क्लास होगी सीडीपी की। सीडीपी में जो टॉपिक रहेगा वो आपका टॉपिक रहेगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्राइड ने दिया था। तो ये जो क्लास जो हेल्पफुल होगी वो आपके लिए होगी सीटेट के लिए, और जो भी टीचिंग एग्जाम है वो लाइक सभी के लिए हेल्पफुल होगी। जैसे कि एच टेट, एम पी टेट, बिहार टेट, सभी एग्जामों के लिए लगभग हेल्पफुल रहेगा। चलिए चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। तो सिगमंड फ्राइड ने ये सिद्धांत दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने। इसको इंग्लिश में कहते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड ने किया था। ये जो थे ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। इस सिद्धांत में मन माया मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। इन्होंने तीन टाइप के मन बताए। तीन टाइप के बताए। कौन कौन से? चेतन मन होता है जिसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जिसको चेतन मन कहते हैं ये 10% यूज किया। जैसे कि चेतन मन, ये मन प्रेजेंट के विचारों से रिलेटेड होता है। अचेतन मन इसमें तुरंत ज्ञान नहीं होता लेकिन कुछ समय देर तक याद किया जाता है। ठीक है। अचेतन मन जो होता है वो होता है अनकॉन्शियस माइंड। 90% इसमें कुछ, इसमें वे बातें होती हैं जो हम भूल चुके हैं और हमारे याद करने पर भी याद नहीं आती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप डेफिनेशन समझेंगे इसकी चेतन मन। तो चेतन मन कॉन्शियस माइंड के बारे में, तो फ्राइड ने व्यक्तित्व पर्सनैलिटी को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 होता है इदम जिसको कहते हैं इड, ईगो, अहम। नंबर 3 है परा अहम जिसको सुपर ईगो कहते हैं। इड क्या है? इड इदम के बारे में जान लेते हैं। इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं हैं, जैसे भूख, प्यास लगना आदि को सेटिस्फाइड करना होता है। ये सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है, जिसको क्या कहते हैं? इदम कहते हैं। अहम क्या होता है? जिसको कहते हैं ईगो। यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है। यह परिणामों की चिंता करता है, जिसको क्या कहते हैं? ईगो। परा अहम की बात करें, इसको कहते हैं सुपर ईगो। यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज्यादा होगी वह बुरे कर्मों कामों से उतना ही दूर होगा, जैसे चोरी ना करना, झूठ बोलना। ठीक है, झूठ ना बोलना। तो परा अहम सबसे बेटर है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? ईगो। और लास्ट में आता है थर्ड ईगो। ठीक है, और इड। तो चलिए, ये जो कंप्लीट है आपका ये परा अहम, ये समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज्यादा होगी वह बुरे कर्मों से उतना ही दूर होगा, जैसे चोरी ना करना, झूठ ना बोलना। फ्राइड ने मानसिक स्तर, लेवल ऑफ मेंटल, मनोवृत्तियां, इंस्टिंक्ट, डिफेंस मैकेनिज्म जिसको रक्षा युक्तियों कहते हैं, व्यक्तित्व की घटकों, पर्सनैलिटी कंपोनेंट्स, मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं, स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट को बताया है। तो मानसिक स्तर और लेवल ऑफ मेंटल लाइफ, फ्राइड ने मन के चेतन, पूर्व चेतन और अचेतन स्तर बताए हैं जो व्यक्ति के विचारों और भावनाओं की जागरूकता की मात्रा पर आधारित होते हैं। मन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्तर। ठीक है, आगे चलते हैं। अचेतन। अचेतन जो है हमारे सभी दमित विचार, अनुभव और भावनाएं होती हैं। फ्राइड के अनुसार यह अचेतन हमारे व्यवहार और अनुभवों को लगातार प्रभावित करता है, जिसके प्रभाव के बारे में हम जानते भी नहीं हैं। मनोवृत्तियां क्या होती हैं? इंस्टिक्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ये मनोवृत्ति हमारी आंतरिक उत्तेजनाएं होती हैं। हमारे भीतर अनेक मनोवृत्तियां होती हैं जिन्हें जीवन और मृत्यु में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रत्येक मनोवृत्ति की अपनी मानस ऊर्जा, जिसको साइकी एनर्जी कहते हैं। जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा को लिबिडो ऊर्जा कहते हैं। यह जीवन ऊर्जा लैंगिक संतुष्टि से तुष्ट होती है, जबकि मृत्यु मनोवृत्ति आक्रामकता, हत्या, आत्महत्या जैसी क्रियाएं दर्शाती है। दोनों मनोवृत्तियां समान रूप में महत्वपूर्ण हैं। बात कर लेते हैं सुरक्षा युक्तियां, जिसको कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। मानव में संघर्ष, तनाव, भग्नाशा आदि जीवन में अनिवार्य हैं। आगे है रक्षा युक्तियां। रक्षा युक्तियां जीवन की इस भग्नाशा और कष्टदायक स्थिति को कम करने का कार्य करती हैं। भग्नाशा का कारण है कि समस्या का कोई वास्तविक समाधान नहीं हो रहा, तो ये सुरक्षा युक्तियां व्यक्ति की खतरे से रक्षा करते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है? निम्नलिखित में रक्षा युक्तियां मानव द्वारा काम में ली जाती हैं। नंबर 1 है काम है तर्क संगति, जिसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। ये क्या है कि इसमें आप विवेकपूर्ण व्यवहार के तर्कपूर्ण कारण बताया जाता है, जैसे अपराधी का अपने व्यवहार का कारण बुरी संगत बताना, अथवा किसी कोर्स में प्रवेश न मिलने पर उसे व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं बताना। इससे अपराध भाव परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। दमन। अब बात कर लेते हैं दमन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेशन। क्या कहते हैं? रिप्रेशन। इस युक्ति में अवांछनीय, अस्वीकार विचारों, भावों, यादों को अचेतन में धकेल देना, क्योंकि इसे याद करना कष्टपूर्ण या भय पैदा करने वाला होता है। कई महिलाएं गंदी गालियों को दमन कर देती हैं। इसको ही क्या कहते हैं? एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो इस प्रकार से। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? दमन, रिप्रेशन। ठीक, चलिए आगे। प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसमें सामयिक प्रतिक्रियाओं को एक व्यक्ति या परिस्थिति से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित कर देता है। माता से दंड मिलने पर बालक क्रोधित होकर अपना क्रोध अपने खिलौने या अपने छोटे भाई बहनों पर निकालता है, तो इसके क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट ऐसे किसी का गुस्सा किसी दूसरे को ऊपर निकाल देना, वो एक प्रकार से क्या है एग्जाम्पल से, तो वो भी डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण है, ठीक है, प्रतिस्थापन का उदाहरण है। चलिए प्रक्षेपण की बात कर लेते हैं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन। व्यक्ति अपनी गलती से उत्पन्न चिंता को बाहरी वातावरण या संसार पर प्रतिक्षेपित कर देता है, उसे घृणा करता हूं के बजाय वह मुझसे घृणा करती है कहा जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रतिक्रिया, जिसको कहते हैं निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन। अपनी भावनाएं व्यवहार के बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया विकसित करना, जैसे ज्ञान के स्थान पर प्रेम करना, तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये रिएक्शन फॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और जिसने भी वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।